हमको पता है कि गुस्सा हमको नुकसान करेगा, लेकिन फिर भी हमको गुस्सा आता ही है। हम आज डिसाइड करते हैं कि आज हम फोन पे ब्राउजिंग नहीं करेंगे, परंतु फिर भी क्या होता है, somehow or the other फोन हमारे हाथ में आ ही जाता है और ब्राउजिंग शुरू हो जाती है और हम भटक जाते हैं। आज से मैं डाइट करूंगी, आज से मैं जंक फूड नहीं खाऊंगी। शाम होते ही किसी ने कुछ पिज्जाज और बर्गर्स ऑफर कर दिए। डाइटिंग कल से शुरू। हम जानते हैं क्या सही है, फिर भी गलत क्यों कर बैठते हैं? तो आंसर ये है कि आप गलत नहीं हैं, बस थोड़े से ढके हुए हैं। क्योंकि हमारी सोच के ऊपर एक आवरण बना हुआ है, डिजायर्स का, हमारी इच्छाओं का आवरण बना हुआ है। There is a covering of desires on our thoughts. भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी देते हुए भगवत गीता के 3 अध्याय के 38वें श्लोक में ये कहते हैं। भगवान कहते हैं, धूम्रेण व्रियते वाहिन यथा दर्शो मलेन च यथाल्बेनाव्रतो गर्भस् तथा तेन इदम् आवृतम्। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। भगवान बता रहे हैं कि हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस काम के आवरण से ढकी हुई है। और ये जो आवरण है, ये 3 स्तर पे बताए गए हैं। आवरण का पहला स्तर है अग्नि धुएं से ढकी होती है। तो जिस प्रकार अग्नि की चमक जो है वो कुछ कम पड़ जाती है, क्योंकि धुएं का आवरण जो है वो अग्नि के ऊपर उसको कवर कर लेता है। तो ये जो आवरण है, ये बहुत ही गहरा आवरण नहीं है। थोड़े से एफर्ट से इस आवरण को हटाया जा सकता है। तो इसी प्रकार हमारी चेतना के ऊपर भी कुछ छोटी छोटी इच्छाओं के आवरण आ जाते हैं। और ये आवरण जो है, ये बहुत डीप नहीं होते हैं। थोड़ा सा एफर्ट लेकर के इन इच्छाओं के आवरणों को हम अपनी चेतना पर से हटा सकते हैं और चेतना को इन आवरण से अनकवर कर सकते हैं। यहाँ से हम ये समझें कि हमें पता है कि क्या सही है, परंतु क्लैरिटी कुछ कम है। तो यहाँ क्लैरिटी लानी है। और क्लैरिटी कैसे लाई जा सकती है? क्लैरिटी लाएंगे अपने एनवायरनमेंट को बदल करके, अपने वातावरण को बदल करके, अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके। हमारे जो लाइफ में छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, उनको अपने जीवन से थोड़ा दूर करके और छोटे छोटे नियम बना के, अपने लाइफ में डिसिप्लिन ला के हम इस क्लैरिटी को ला सकते हैं और अपने चेतना को फिर से इन आवरणों से अनकवर कर सकते हैं। याद रखिए, धुआं खुद ब खुद नहीं हटता, हटाना पड़ता है। दर्पण धूल से ढका हुआ है, दर्पण है परंतु इमेज क्लियर नहीं है। और ये है आवरण का दूसरा स्तर। ये पहले स्तर से और गहरा स्तर है। दिस इज अ स्टिल डीपर कवरिंग ओवर आवर कॉन्शियसनेस। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि आप सही हो, परंतु आप सब कुछ क्लियरली नहीं देख पा रहे। जीवन की जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो ढकी हुई है आपकी कामनाओं के आवरण से। हर बार वही टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, आप बाहर नहीं निकल पाते। करियर में बार बार वही गलतियों को दोहराते हो। ओवर थिंकिंग इतनी कि एक्शन जीरो। यहाँ अज्ञान नहीं है, बस केवल भ्रम है। आप सही और गलत के दलदल में फंसे हुए हो, वहां से निकल नहीं पाते। यू आर ट्रैप्ड इन द स्वैम्प। द रियल पिक्चर इज हिडन बिहाइंड योर डिजायर्स। हर दिन आत्मनिरीक्षण, अहंकार का निरीक्षण और सही संगति हमें इस ट्रैप से बाहर निकाल सकती है और हमारी चेतना को फिर से अनकवर कर सकती है। याद रखिए, दर्पण को एक बार नहीं
बार बार साफ करना पड़ता है। और तीसरा स्तर है गर्भ में भ्रूण, एन एम्ब्रियो इन द वूम। ये सबसे गहरा आवरण है, पूरी तरह से ढका हुआ। दिस इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ कवरिंग ओवर अवर कॉन्शियसनेस। यहाँ आप राइट को ही रॉन्ग समझते हो, आप समझ ही नहीं पाते हो कि आप गलत हो। देयर इज नो अवेयरनेस दैट यू आर रॉन्ग। जिस प्रकार एक भ्रूण एक गर्भाशय में पूरी तरह से कैद होता है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, उसी प्रकार ये गहरा आवरण, हमारी कामनाओं का गहरा आवरण हमारी चेतना को पूरी तरह से कैद कर लेता है और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता। ऐसे आवरण से ढकी चेतना में व्यक्ति के कुछ ऐसे उदाहरण जो हैं वो हम अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं, जहाँ पर लोगों को लत लगी होती है, बुरे कर्मों की लत लगी होती है, मांस मदिरा की लत लगी होती है और कोई पछतावा नहीं। उनके जीवन में पैसे से बढ़कर और कुछ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी वेस्ट ऑफ टाइम। एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय करने के लिए है। चेतना का ये स्तर व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। यहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं। यहाँ से बाहर निकलना तभी संभव है जब प्रभावशाली जीवन अनुभव हो, सही मार्गदर्शन हो और प्रभावशाली संगति हो। यदि आप भी भगवद गीता के इस टाइमलेस विजडम से मोटिवेट हुए हैं तो स्वयं को अवश्य एनालाइज कीजिए और जानिए कि आपकी चेतना इनमें से किस स्तर की कवरिंग से ढकी हुई है।